आईपीएल 2025 के ऑक्शन में जब मुकेश कुमार सिंह का नाम सामने आता है तो बिहार के लाल के ऊपर सभी टीमें अपना दांव खेलना शुरू कर देती हैं। करोड़ों में इनके ऊपर धन वर्षा शुरू हो जाता है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, किंग्स 11 पंजाब हो या फिर दिल्ली डेयर डिविल्स हो, एकदम बढ़ चढ़ के इनके ऊपर धन वर्षा शुरू कर देती है। और आखिरकार 8 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयर डिविल्स वापस से इन्हें खरीद लेती है और एक बार फिर से आपको ये दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुकेश कुमार सिंह का क्रिकेट करियर इतना आसान नहीं था। जब आप जानेंगे कि एक टैक्सी चलाने वाले का लड़का किस सफर से गुजर के यहां तक पहुंचा है, तो निस्संदेह आप भी इनके ऊपर फख्र करेंगे, आपको भी इनके ऊपर नाज होगा कि बिहार के इस लाल ने क्या कमाल किया है। आज पूरी दुनिया इनकी मुरीद क्यों है, आज हर एक टीम इनको अपने टीम में जगह देना क्यों चाहती है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस कहानी पे आए, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो मुकेश कुमार सिंह को पहचानता नहीं होगा। मुकेश कुमार सिंह का पहचान अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होती है, क्योंकि इन्होंने इंडिया की तरफ से कई क्रिकेट मैच खेले हैं और चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या फिर वनडे मैच हो, सब में अपना जलवा बिखेरा है। खुद को साबित किया है कि ये इतने योग्य क्यों हैं, खुद को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि आज इनके नीलामी के लिए 8 करोड़ रुपए जो हैं वो हर एक टीम देने को तैयार थी। दिल्ली डेयरडेविल्स ने इसके ऊपर बाजी मार लिया। सबसे पहले नीलामी के ऊपर आते हैं तो आपको बता दूं कि 2023 में ये दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हैं और उस वक्त इनको 5 करोड़ 50 लाख रुपए में दिल्ली डेयरडेविल्स ही खरीदती है। उसके बाद दूसरे साल इनको रिटेन कर लेती है और उनको वापस जो उनका प्राइज होता है 5 करोड़ 50 लाख उतना रुपए दे देती है और फिर वापस ये दिल्ली डेयर डेविल्स से ही 2024 में ये दिखते हैं आईपीएल जर्सी में। उसके बाद बात 2025 की करें तो इस बार टीम में रिटेन टीम में जगह नहीं बना पाते, लेकिन दिल्ली डेयर डेविल्स इनके लिए कुछ और प्लान करके रखी होती है। दिल्ली डेयर डेविल्स इनको नीलामी में भेजती तो है लेकिन वापस खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही ये नीलामी में जाते हैं एकदम, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो या फिर किंग्स 11 पंजाब हो, बढ़ चढ़ के इनके ऊपर दाव लगाना शुरू करता है। लगातार दाव बढ़ते जाते हैं। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होता है। चेन्नई सुपर किंग अपना पूरा दम लगाती है और उसके बाद किंग्स 11 पंजाब जो है 6.5 करोड़ रुपए इनका दाम बता देता है। तब सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। बिडिंग 6.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स अपना आखिरी पत्ता खोलता है और बोलता है कि भाई साहब 8 करोड़ रुपए मैं इस खिलाड़ी का दूंगा। और उसके बाद बिडिंग समाप्त हो जाती है और एक बार फिर से 8 करोड़ रुपए में जो है वो इस खिलाड़ी को मिलता है और ये खिलाड़ी वापस से दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलेंगे। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि मुकेश कुमार का ये सफर आसान नहीं रहा है। पिता टैक्सी चलाते थे कोलकाता में और ये बिहार के गोपालगंज के एक सामान्य से परिवार से आते थे। शिक्षा दीक्षा भी इनकी सामान्य ही रही। पढ़ाई में उतना इनका मन नहीं लगता था। क्रिकेट को ये अपना एक तरीके से कहा जाए तो पैशन मानते थे और उसी जुनून के साथ ये क्रिकेट खेला भी करते थे। लेकिन जब भी ये क्रिकेट खेलने जाते थे तो पिता से डांट पड़ती थी, घर वालों से मार पड़ती थी कि तुम क्रिकेट खेलने क्यों जा रहे हो। लोग इनको रोकते थे, लेकिन ये तो एकदम से मतवाले थे, धुन के पक्के थे, लगातार कोशिश में लगे थे। लेकिन पिता चाहते थे कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब लग जाए और हमारे बिहार में सबसे आसान होता है आर्मी का जॉब लेना। तो आर्मी या फिर इस तरीके का कोई जॉब लग जाए तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मतलब आप समझिए आर्मी का जॉब आसान मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें सिर्फ दौड़ना और बाकी सारी चीजें आपके फिजिकल स्ट्रेंथ पे सब ये आपको मिल जाता है। तो फिजिकल में तो ये पास हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल में ये असफल रह जाते हैं और एक बार नहीं बल्कि 3 बार असफलता प्राप्त करने के बाद अपने पिता से जाके कहते हैं कि भाई मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है। लेकिन इनके पिता उस वक्त भी नहीं रुकते और उन्हें वापस कोलकाता बुला लेते हैं। और कोलकाता में जिस तरीके से इनके पिता टैक्सी चलाते थे उसी तरीके से मुकेश भी टैक्सी चलाना शुरू करते हैं। मुकेश कुछ दिन तक टैक्सी चलाते हैं, उसके बाद भी उनका मन नहीं लगता उस काम में। वो वहां पे भी क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद उनका चयन हो जाता है बंगाल के क्रिकेट एसोसिएशन में और बंगाल की टीम से ये क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। रणजी खेलते हैं, रणजी में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद कई ट्रॉफी खेलते हैं और कई ट्रॉफी खेलने के बाद आईपीएल 2023 में दिल्ली डेयरडेविल्स इन्हें
5 करोड़ 50 लाख रुपए में इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए खरीदती है। और उसके बाद तो जैसे ये रुकने का नाम नहीं लेते और फिर इन्होंने लगातार कई मैच खेले। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया, उसके बाद वनडे में पदार्पण किया, फिर टी20 में पदार्पण किया और साबित कर दिया कि अगर जज्बा बड़ा हो और जज्बा एकदम जज्बे के साथ हो, जुनून के साथ हो, तो फिर आप रुकने वाले नहीं। और उसके बाद मुकेश रुकते भी नहीं हैं, लगातार एक-एक सीढ़ी जो है वो आगे बढ़ते हैं। और आज देख लीजिए, हालांकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच में इनके 34 विकेट भी हैं, 34 बहुमूल्य विकेट लेके इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। और जब ये मीडियम पेसर जो कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से ये बॉल घुमाते हैं, तो इनकी ये घुमावदार बॉल जो है वो किसी को भी छका देती है। और इसी वजह से 8 करोड़ रुपए में दिल्ली ने इन्हें वापस से खरीद लिया, क्योंकि आईपीएल में जिस तरीके का इनका माहौल रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2024 के आईपीएल में इन्होंने 10 मैच खेल के 17 विकेट लिए थे और साबित कर दिया था कि भाई ये इतने महंगे क्यों हैं। और इस बार तो फिलहाल 8 करोड़ में बिके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई लड़का जिसके पिता टैक्सी चलाते हों, जो पिता के हाथ बटाने के लिए टैक्सी चलाता हो, जिसके घर की माली हालत ठीक ना हो, उसके बाद आज 8 करोड़ में जब वो बिका होगा, तो हालांकि उनके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जहां भी होंगे, देखते होंगे तो मुकेश कुमार सिंह पे गर्व महसूस करते होंगे। और सिर्फ उनके पिता ही नहीं, बल्कि पूरा बिहार मुकेश कुमार सिंह पे गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बिहार को एक अलग अलग लेवल की पहचान दिलाई है। और बिहार की तरफ से एक माना जाने वाला, कहे जाने वाले मुकेश कुमार ने अपना अलग ही जलवा बिखेरा है। इन्होंने साबित किया है कि भाई साहब, अगर आप जज्बे के साथ किसी काम को करते हो, तो आप यकीन रखो, पूरी दुनिया भी अगर ताकत लगा ले तो आप रुक नहीं सकते। और चाहे वो लाचारी हो, मजबूरी हो, गरीबी हो, कोई भी आपके पग का बाधा नहीं बन सकती। और ये काम इन्होंने करके दिखाया है, ना सिर्फ सिर्फ किया है, बल्कि एक मिसाल सेट की है। और तमाम बिहारी लड़के जो चाहते हैं क्रिकेट में आगे बढ़े, उनके लिए एक तरीके से कहा जाए तो आदर्श हैं। बाकी मुकेश कुमार सिंह को लेके और जिस तरीके से 8 करोड़ रुपए में उनको दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट करें, अपना आप विचार हम तक पहुँचा दें। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।